पूरे दिन में 12 राशियां 12 एक दिन के अंदर 12 लगन बदलते हैं, यानी 12 साइन आते हैं और 2 घंटे 12 राशियों को, हर एक साइन को, हर एक लगन को, राशि का मतलब साइन, साइन का मतलब लगन चेंज हो रहे हैं। आज मतलब 24 घंटे 2 घंटे एवरेज 2 आवर्स होते हैं एक लगन के, और 12 राशियों के 25 विभाग माने गए हैं। और जिस दिन प्रथम होरा होती है, जो ग्रह का स्वामी होता है, उसी दिन उसी होरा के नाम से उसका वार रखा जाता है। तो चलते हैं कॉल की तरफ। और आज फिर कुछ टॉपिक्स मैंने पहले कवर किए हुए हैं, उसकी क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज चाहता हूं आपसे बातचीत करने की, क्योंकि भारतीय ज्योतिष का कोई रूट से शुरू किया जाए और जितनी चीजें हो उनको ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जाए। और एक उम्मीद पर कि आगे जाके हम एक ज्योतिष की बहुत अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं आपस में बैठ के। ज्योतिष है विद्या, ज्योतिष कोई मनगढ़ंत नहीं है। इसमें 4 चीजें हम बार बार यूज करते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, फिर बात करते हैं। ज्योतिष है एक विद्या, ये किसी मनगढ़ंत बातों के ऊपर नहीं है। ये आपके किसी, बहुत लोग, कई बार मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, ये हमारा विश्वास नहीं, ये आपके विश्वास के ऊपर निर्धारित नहीं है। ये एक विद्या है, एक मैथमेटिक्स है। ये हम कैलकुलेशन करके उसको आसान शब्दों में बखान करने की कोशिश करते हैं। 3 पार्ट है इसके। एक तो है गणित, जिसे मैथमेटिक्स पूरा कहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स, वो 50% कवर कर जाता है। और दूसरा जो 50% है, उसके अंदर आता है फलित, कि उसका कैलकुलेशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर एक इंसान की उसका एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, कैसा सीखा हुआ है उन्होंने और किस तरह की उनकी प्रैक्टिस की हुई है, उनका बेस क्या है। और फलित के बाद जो असली बात आ जाती है वो है समाधान, उपाय, सॉल्यूशंस। ये बहुत जरूरी है कि आप एक डॉक्टर की तरह किसी को डायग्नोस करते हैं कि भाई इसकी फलां बीमारी, आपका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आप किसी को खांसी कह रहे हैं, उनको पहले टीबी हुई हो, तो खांसी का इलाज करते करते आप 6 महीने निकाल दें, तब तक वो टीबी का कुछ और ही बन जाए। आपको उसको पूरी तरह डायग्नोस करना पड़ेगा जी, ये रूट प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद ये अकेला डायग्नोस कर देना। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ, करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि ज्योतिष जो है उसके गणित, फलित और समाधान, सोल्यूशन है, वो ज्योतिष शास्त्र से ही है। हजारों साल पहले भृगु महाराज ने उचारे हुए हैं, और बाद में जितने भी हमारे आचार्यगण आए हैं, चाहे वो पराशर हैं, चाहे वो जमुनाई हैं, उन हर एक ने अपने अपने उसके मुताबिक ही उसमें वृद्धि की है। सोल्यूशन को समाधान कहते हैं। पुराने जमानों में समाधान को गुप्त रखा गया था, फिर आजकल किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर, लेकिन कई चीजें कुछ लोगों ने अपने आप से बना ली है। लेकिन समाधान पहले आम लोगों की पहुंच पे नहीं होते थे, क्योंकि पुराने जमाने में जो प्रॉपर ज्योतिषी है वो राजाओं महाराजाओं के ऊपर ही उनका अधिकार हुआ करता था, वो अपने दरबार में वो रखा करते थे। चलते जी कॉलेज के जो उपाय थे वो गुप्त रखे गए थे, लेकिन उपाय बहुत बड़ी मांग है। उपाय के बिना ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में अधूरा है। तो कई चीजें ऐसी हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन उसका टाइमिंग उसकी ठीक होनी चाहिए, और उपाय किस तरह का बताया जाना चाहिए और किस तरह से कुंडली का विश्लेषण किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में, जो क्योंकि इसको मुझे इसलिए डेवलप करना पड़ा है क्योंकि मैं इसको एक फंडामेंटल रूट से मैं आपको उसका बेस लेके आना चाहता हूं। हम जानते हैं धरती हमारी गोल है, धरती गोल है और इसकी पूरी गैलेक्सी के इर्द गिर्द तारे समूह है। तो उसको हम मैथमेटिकली सोच देखें तो 360 डिग्री का एक पूरा घेरा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उन्हें 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और जो 12 भाग, हर एक भाग को उन्होंने राशि कह दिया है, साइन। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उन 12 भागों को आगे ज्योतिष शास्त्र ने, चलते जी कॉलेज की तरफ बात कर रहे थे, तो 12 भाग है, उनको ज्योतिष शास्त्र ने डिवाइड कर दिया है
108 भागों में। 108 भाग इसलिए किए गए हैं कि 12 भागों हर एक भाग के हर एक साइन के उन्होंने 9 स्टेप्स कर दिए हैं। जैसे हम 9 स्टेप्स कर दिए हैं, 9 चरण कह दिए उनको, चरण जिसे पद कहते हैं। तो हर एक पहले एक 12 भाग है, 12 भागों को पहले डिवाइड किया 2.25 में, और 2.25 को डिवाइड कर दिया 9 डिफरेंट पार्ट्स में। जो 2.25 है उसको उन्होंने कह दिया है एक राशि में 2.25 नक्षत्र है, और एक नक्षत्र के 4 चरण कह दिए हैं, यानी एक नक्षत्र के उन्होंने 4 डिग्री दे दी है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, और जब तक कॉलर नहीं आती तब ज्योतिष में चर्चा करती है। यानी पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके 12 भाग है, 12 साइन हो गए, और 12 साइंस को डिवाइड किया है 9 चरणों में। तो 9 चरणों को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108 भागों में डिवाइड किया हुआ है पूरी जो हमारा जो पूरा ग्लोब है उसको, और 2.25 नक्षत्र हैं एक साइन में अंदर। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। तो मैं बात कर रहा था कि जो नक्षत्र हैं 2.25 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हैं पूरे। तो एक नक्षत्र को आप मान लीजिए कि 2.25 नक्षत्रों के ऊपर 27 नक्षत्र है टोटल, और 27 नक्षत्र जो हमारे जब हम नामकरण करते हैं, अब जन्म के समय देखते हैं जी कौन सी चंद्र राशि है, किस नक्षत्र में पैदा हुए, नक्षत्र से ही नाम दिया जाता है। जो नक्षत्र से नाम दिए जाते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो चा से होगा, या भरणी नक्षत्र है तो ला से होगा, ला। तो इस तरह है। चलते जी कॉलर की तरफ। तो नक्षत्रों से जो शब्द हम चूज करते हैं नामकरण के लिए, तो 27 नक्षत्र है, तो उसमें पूरे जो अल्फाबेट्स हैं हम यूज करते हैं कि कौन सा किस नक्षत्र से कौन सा नाम निकलता है। चलते हैं जब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा एक साइन के अंदर जब 2.25 डेज में ट्रैवल करता है, यानी एक साइन में 2.25 दिन में चलता है, तो 12 साइंस को ये 27 डेज में कवर कर लेता है। चंद्र जो नक्षत्र है चंद्रमा की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्योंकि चंद्रमा का मून का भारतीय ज्योतिष में उसका बहुत ज्यादा उसको लिया जाता है, वही हमारा मून साइन हम यूज करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे नजदीक भी सबसे ज्यादा है, और इसका हमारी बिहेवियर, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी थॉट्स, हमारी साइकी के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हर चीज के ऊपर इफेक्ट, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे लाइफ स्पैन के ऊपर इसका पूरा असर होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहा था मून साइन के बारे में कि 2.25 नक्षत्र है। मून की जो नक्षत्र है ये मून की मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून की मूवमेंट को हम नक्षत्र से देखते हैं। एक साइन के अंदर 9 चरण है, 9 उसके डिवीजन किए हुए हैं, और एक चरण का यानी एक जो इसकी डिवीजन है उसकी जो 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स में है एक की, तो 2.25 नक्षत्र है, तो इस हिसाब से उसको हम स्टडी करते हैं। नामकरण में नक्षत्रों को यूज करते हैं। भारतीय ज्योतिष में मून साइन यूज किया जाता है। हम देखते हैं कि जन्म के समय मून किस साइन में है, किस साइन में है, वो हमारी चंद्र राशि बन जाती है। चलते हैं कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहा था अगर जन्म के समय जिस वक्त चंद्रमा जिस साइन में हो वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो नक्षत्र आप जिसमें पैदा हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों चंद्रमा की मूवमेंट को नक्षत्र यानी उनको अंग्रेजी में हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार ये देखना पड़ता है कि जब भी हम शादी के जो गुण मिलाते हैं तो नक्षत्रों का मेल होता है, तो नक्षत्रों से गुण मिलाए जाते हैं। नामकरण करना हो नक्षत्रों से होता है, यानी कॉन्स्टेलेशन से होता है। जब हम फलित कहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस घर में किस साइन में को कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता देखनी हो तो हमें देखना होगा कि वो अगर मान लीजिए शनि किसी के पहले घर में है, लगन में है, और लगन में मान लीजिए कुंभ राशि है, अकेला ये देख के फल देना गलत है। उसमें ये देखना होगा कि वो कुंभ राशि के किस चरण में बैठा हुआ है, कौन सा नक्षत्र उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उस नक्षत्र का उस साइन और उस ग्रह का आप तालमेल करेंगे तब उसका फलित आएगा। ना कि सीधा आप निकाल दे जी उसका ये फल है, वो गलत हो सकता है।
चलते हैं जी, अपने कॉलर की बात करते हैं। अपने कॉलर से जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें सन साइन लेते हैं, जैसे जिस राशि में, जिस साइन में जन्म के समय सूर्य हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, ना कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उसको हम सन साइन कहते हैं। वर्तमान समय जैसे आजकल जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कई बहुत जो न्यूज़पेपर्स में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही सन साइन दिए जाते हैं, तो लोग उसको ज्यादा पढ़ते भी हैं, डे टू डे देखते भी हैं उसका। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जैसे 21 उन्होंने फिक्स कर दिया है, यानी 21 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक वो कहते हैं जी आपका जो सन है वो एरीज में होगा, और फिर ये कहते हैं जी 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक तो टॉरस में होगा। तो उस तरह उन्होंने फिक्स की हुई है टाइम टर्म्स, उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब लेकिन हम उसको अगर हम अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें, जैसे वैशाख जो देसी महीना वैशाख है, अब वैशाख के महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होता है, मेष राशि में होती हो, और विशाख जो है ये नक्षत्र, असल में ये नक्षत्र है, और सूर्य का जब सन उस साइन में प्रवेश करता है, वैशाख नक्षत्र है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैं वही बात कर रहा था कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन बहुत यूज करते हैं, जब यानी वैशाख जैसे के महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होता है, तो वैशाख नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो उस महीने वैशाख का महीना कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वैसाख का महीना। असल में नक्षत्रों के ऊपर इनके महीनों के नाम रखे हुए हैं, बहुत लोगों को ऐसा नहीं मालूम है। अब जैसे भारतीय ज्योतिष में जो कोई भी मंथ है, भारतीय ज्योतिष के मुताबिक, अंग्रेजी महीने के मुताबिक नहीं, तो भारतीय ज्योतिष में जब पूर्णमासी आती है तो पूर्णमासी पूर्णिमा राशि को जो नक्षत्र के आधार पर उस पूर्णमासी, जब पूर्णमासी को मंथ का एंड मानते हैं, जब पूर्णमासी को जिस नक्षत्र को जब जो नक्षत्र पूर्णमासी की वाले दिन होता है उस पर उसका नाम रखा होता है। अब विशाखा नक्षत्र में हो तो वैसाख, उसे वैशाख का महीना कहते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। तो वैशाख नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होने से उस महीने का नाम उस नक्षत्र वैशाख से किया जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में किसी भी मंथ की जो समाप्ति होती है पूर्णमासी से होती है, और पूर्णिमा राशि को जो प्राप्त नक्षत्र के आधार पर उस मास का नाम रखा जाता है। तो इस तरह ये जैसे वैशाख से वैसाख का महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ का महीना जिसे ज्येष्ठ महीना कहते हैं, और पूर्वाषाढ़ से मतलब आषाढ़ का महीना जिसे अस्सु कहते हैं, जिसे और आषाढ़ का महीना, और हाड़ जिसे हाड़ कहते हैं पंजाबी में, और श्रवण मास से श्रवण का महीना, और श्रवण नक्षत्र से श्रवण का महीना, और पूर्व भाद्र से भादो जिसे कहते हैं, जिसे भाद्रपद कहते हैं अपनी जुबान में, और अश्विनी से अश्विनी का महीना जिसे अस्सु कहते हैं, और कृतिका से कार्तिक का महीना, और मृगशिरा से जिसे माघ का महीना। तो इस तरह देसी महीनों के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं, सूर्य राशि से जिस नक्षत्र में आए, और जब पूर्णमासी इस महीने में खत्म होता है, जब पूर्णमासी जिस दिन खत्म हो उस नक्षत्र से उस महीने का नाम रखा जाता है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। अब नक्षत्रों से देसी महीनों के नाम रखे हुए हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र से पोष का महीना, और मघा नक्षत्र से माघ का महीना, और पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र से फागुन का महीना, और चित्रा नक्षत्र से चैत का महीना। और भारतीय जो महीनों के नाम और सूर्य राशि का विभाजन, सन साइन का जो विभाजन है, ये सभी बहुत साइंटिफिक है। इनको अगर बहुत गहराई से देखा जाए ये एक दूसरे से आगे मिल जाते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, हैं अगले कॉलर की तरफ। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो सन साइन है, जो हमारा भारतीय ज्योतिष में जो मंथ की शुरुआत की जाती है तो पूर्णिमा से, तो ये एक जगह पे आगे मिल जाते हैं। चलते जी कॉलर की तरफ, हैं अगले कॉलर की तरफ। जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं। बहुत से लोग